Hello everyone, namaste, welcome or welcome back to the channel. I hope you all are doing good and safe as well. If you are new to the channel, please watch the videos and consider subscribing. It would really mean a lot to me. Okay, now today's video is all about what's in my handbag. Travel edition. तो जब भी मैं यूजुअली ट्रैवल करती हूँ मैं बनाती हूँ इस टाइप के वीडियोस। कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो देखना पसंद करते हैं। मुझे पर्सनली भी अच्छा लगता है ऐसे वीडियोस बनाना। सो आई जस्ट थॉट कि चलो बना लेते हैं एक ऐसा वीडियो इस टाइम पे भी, मतलब अभी भी। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था पिछले शॉर्ट्स के थ्रू और लाइव के थ्रू कि मैं बाहर हूँ, आई एम ट्रैवलिंग। तो अब कहाँ हूँ क्या ये सब मैं बाद में बताऊँगी, लेकिन फ़िलहाल मेरे बैग में क्या क्या है ये थोड़ा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ फटाफट। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले ये बैग देखिए आप लोग। ये बैग वैसे बहुत दिन पहले का है लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया था। मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, मतलब इस ट्रिप में लेके आई हूँ यूज़ करने के लिए। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बैग। ये आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा है। और इसके अंदर अलग से उन्होंने वो भी दे रखा है, तो सपोज़ इसके साथ कोई दिक्कत आ जाती है तो साइड में आप उसको लगा सकते हो। मैंने लगाया नहीं है, ठीक है, मैं ऐसे ही ले रही हूँ फ़िलहाल इसको। सो दिस इज़ द बैग। और इसको मैंने अमेज़ोन से लिया था। अब लिंक मत पूछिए क्योंकि मैं 4 साल पहले लिया था इस बैग को मैंने। अगर मुझे लिंक सपोज़ मिले तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी। और ये जिस ब्रांड का है यहाँ पे लिखा है नाम मॉडर्न मिथ। सो या दिस इज हाउ द बैग लुक्स लाइक। इट्स वेरी क्लासी, एक फेमिनाइन एक वाइब देता है ना। और एकदम ये स्ट्रेट वाला बैग, एकदम स्ट्रेट रहता है ये। इसमें एक ही कंपार्टमेंट है, ठीक है, और अंदर छोटे छोटे 2 जिप्स हैं, छोटे छोटे 2 कंपार्टमेंट्स हैं। तो चलो ये देखो, इट लुक्स लाइक दिस। अब चलिए इसके अंदर से मैं एक एक करके निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या है। सबसे पहले जो मेरे हाथ में आ रहा है वो मेरा स्क्रंची, ठीक है। मैंने बाल खोल के रखा है, नहीं तो मैं इसी स्क्रंची से बांध रही हूँ बाल अभी मेरा। तो ये एक स्क्रंची आप देख पा रहे हो। और लड़कियों के लिए कुछ, मतलब लड़कियों को चाहिए है ऐसा कुछ सामान भी है मेरे पास, जैसे सैनिटरी नैपकिन हो गया, ये वो। तो वो सब मैं अब निकाल के दिखा नहीं रही हूँ। मेनली जो मैं दिखाना चाह रही हूँ वो ये है, ठीक है। और कुछ और चीज़ें भी हैं। हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये है स्मोक्ड आमंड्स का एक डब्बा, जो कि देखिए मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आपने कभी इंडिगो से इंडिगो से ट्रैवल किया है, इंडिगो के फ्लाइट में अगर इंडिगो के फ्लाइट से अगर आपने कभी ट्रैवल किया है तो आपको पता होगा कि वहाँ पे सॉल्टेड कैश्यू, स्मोक्ड आमंड्स, ये सब मिलता है मतलब फ्री में नहीं मिलता, यू हैव टू परचेज। लेकिन तो ये एक डब्बा मेरे पास पहले से है, वो मेरे घर में है। उसके अंदर मैंने अपने कुछ लिप बाम्स रखे हुए हैं। और ये मैं कल आई हूँ ना, मतलब कल मैं ट्रैवल करी थी, तो ये मैंने कल ख़रीदा था फ्लाइट में। इसके अंदर देखिए स्मोक्ड आमंड्स अभी भी है, थोड़ा हमने खाया है मैंने और मेरे हस्बैंड ने, और थोड़ा अभी भी है। तो ये है एक स्मोक्ड आमंड्स का डब्बा। इसको आप यूज़ कर सकते हो, आमंड्स भले ही अंदर ख़त्म हो जाए बट आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो ये एक डब्बा, ये एक स्क्रंची, और मेरा सनग्लास का डब्बा कहीं और है। सनग्लास यहाँ पे है। एक्चुअली मैं बाहर गई थी अभी आके। और ये क्या है, अच्छा ये टिकट है, मतलब टिकट नहीं, बोर्डिंग पास है फ्लाइट का। और थोड़ा सा कॉटन है मेरे पास। अब कॉटन क्यों है, क्योंकि जब भी मैं फ़्लाइट से ट्रैवल करती हूँ ना, जब ऊपर की ओर फ्लाइट उठता है या नीचे की ओर आ जाता है ना, मेरे कान के अंदर थोड़ा वो अजीब सा फील होता है। आई थिंक सभी के साथ होता है, तो इसीलिए मैं कॉटन लगा लेती हूँ। कॉटन लगाने से वो वाली दिक्कत काफ़ी कम होती है, काफ़ी कम। तो इसीलिए थोड़ा सा कॉटन रखा है मैंने। और क्या है, एक और स्क्रंची, और मैं इसी के बारे में बात कर रही थी। ये है बैग का एक्स्ट्रा वो, जिसको आप लगा सकते हो साइड में। और हाँ, मेरा एक कूम है मेरा, और एक जिप के अंदर साईं बाबा की ऊदी भी है। उसको मैं निकाल नहीं रही हूँ फिलहाल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके अंदर मेरे कुछ मेकअप के सामान है, ये दिखा लूँ। मेकअप स्किन केयर दोनों हैं। ये जो बैग आप देख पा रहे हो, जब मैं छोटी थी इस टाइप के बैग्स को बटुआ बोलते थे हम। तो ये मैंने ख़रीदा नहीं है, ये मुझे मेरे शादी के टाइम पे मेरे एक भैया हैं,
कज़िन, उन्होंने मुझे मैक के लिपस्टिक्स गिफ्ट किए थे 3, तो वो लिपस्टिक्स इसके अंदर थे, ठीक है। तो ये पाउच मुझे मैक के उन लिपस्टिक्स के साथ मिला, या मैक लिखा भी है। तो हाँ जी, एक एक करके मैं दिखाती हूँ। ओके, तो इस बार मैं यूजुअली पाउच कैरी करती हूँ, नॉर्मल वाला पाउच, बट इस बार मेरा मन हुआ कि मैं इसके अंदर लेके आऊँ, तो या दैट्स दैट। तो चलिए देख लेते हैं। थोड़ा बहुत सामान है, ज़्यादा सामान मैं लाई भी नहीं हूँ। ये एक निविया का क्रीम है। एक्चुअली ये वाला डब्बा जो है ना, इसके अंदर जो वाला क्रीम था वो ख़त्म हो गया था। मेरा एक बड़ा डब्बा है, तो उससे निकाल के मैंने थोड़ा अपने इस जर्नी के लिए इसके अंदर डाल लिया है। इतनी क्वांटिटी मतलब काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है। ये एक छोटा सा, क्योंकि जब आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हो ना, यू हैव टू थिंक डिफरेंटली, मतलब स्मार्ट वे में यू हैव टू थिंक, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें आप कैरी नहीं कर सकते। तो या, तो ये एक निविया का ये है मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये है लैक्मे 925 का एक कॉम्पैक्ट। इसको आपने कई बार देखा है। मेरे पास दूसरे भी हैं, कुछ नए भी हैं, यूज़ करना बाकी है, पर ये मैं बहुत यूज़ करती हूँ। और आई एम इन द शेड आइवरी क्रीम। ये ख़त्म होने को है एक्चुअली, एज यू कैन सी आई हैव हिट द पैन एंड ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। इसमें आपको एक स्पंज भी मिल जाता है, सो या। और ये मेरा स्विस ब्यूटी का आईब्राउ शेप करने का जो है किट। इसमें 4 प्रोडक्ट्स आते हैं, एक ग्रे, एक ब्लैक, एक वैक्स मतलब जेल बेस्ड एक प्रोडक्ट आईब्राउज को जगह पे रखने के लिए, और एक ब्राउन। तो मैं ग्रे और ब्लैक को मिला के यूज़ करती हूँ। ओके, डॉट एंड की का एक लिप बाम है मेरे पास। मैं इसको ज़्यादा नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, इसलिए। आजकल ना कुछ कुछ लिप बाम्स ऐसे आए हैं जो लिप्स को चिप चिप नहीं बनाते हैं और एक ग्लॉसी लुक भी देते हैं। तो दिस इज़ वन सच लिप बाम। टिपिकल लिप बाम से थोड़ा सा अलग है, ग्लॉसी लिप्स प्रोवाइड करता है, ज़्यादा चिप चिप भी नहीं है। इसके ऊपर वीडियो जल्द आएगा। तो ये डॉट एंड की का एक ग्लॉस बॉस लिप बाम है विद विटामिन C एंड E एंड ऑल्सो इसमें SPF 50 है। मेरा शेड है चेरी पॉप। हे राम। ओके, अब एक और लिप बाम है मेरे पास, विटामिन C टिंटेड लिप बाम फ्रॉम मामा अर्थ। इसी को मैंने अभी लगा के रखा है विद लिटिल लिपस्टिक और ये लिप बाम दोनों को मिक्स करके अभी मैंने लगा के रखा है। एक्चुअली मैं बाहर गई थी, तो अभी फ़िलहाल वापस आई हूँ होटल में, फिर से निकलना है, तो सोचा कि इस बीच में एक वीडियो बना लूँ, सुना। तो ये एक लिप बाम है। और हाँ, एक ऑब्वियसली ऑफकोर्स एक सनस्क्रीन। ये मैंने रिसेंटली लिया है, मतलब कुछ टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, 2 महीनों से। और ये पिलग्रिम का एक ब्राइटनिंग अल्ट्रा लाइट जेल सनस्क्रीन है। इसके ऊपर मैंने वीडियो किया कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, मैं करूँगी शायद अगर नहीं किया है तो। बट इट्स अ वेरी वेरी आई मीन ऑसम सनस्क्रीन प्रोडक्ट, आई मस्ट से। और ऑल स्किन टाइप्स के लिए जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी, कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ता और फ्रेग्रेंस फ्री भी है। नाउ आई एम वन सच पर्सन जिसको प्रोडक्ट्स में हल्की सी खुशबू हो तो अच्छा, मतलब आई फील गुड, अच्छा लगता है। बट कुछ लोगों को फ्रेग्रेंस नहीं पसंद है, अनोइंग लगता है उनको फ्रेग्रेंस। तो इन दैट केस उनके लिए ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। लेकिन हाँ, इस प्रोडक्ट की हर बात मुझे अच्छी लगती है, सिवाय एक चीज़ की कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा रनी है। तो आप ऐसे ध्यान से, मतलब खोल के ना ध्यान से प्रेस करो। गलती से शुरू में एक बार थोड़ा ज़्यादा दब गया था मुझसे, तो काफ़ी सारा प्रोडक्ट बाहर निकल गया था। इतना यू डोंट नीड, थोड़ा सा ही प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो या यू कैन गो फॉर दिस वन। इसका प्राइस 495, बट इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। यू कैन गिव इट अ शॉट इफ़ यू रियली वांट टू। ओके ओके, नाउ कुछ लिपस्टिक्स हैं ऑफ कोर्स। और ओके, सबसे पहले दिखा दूँ ये काजल। नाउ सी आई एम नॉट अ काजल पर्सन, और काजल लगाने से ना मेरे आई लैशेस पे दिक्कत आ जाती है। एक टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा मस्कारा लगाया करती थी एंड आई लव मस्कारा, बट पिछले 2 साल से मैंने मस्कारा लगाना छोड़ दिया है क्योंकि मैंने देखा है मे बी उसमें मौजूद केमिकल्स मेरे लैशेस को सूट नहीं कर रहे कि क्या, आई डोंट नो। बट जब भी मैं मस्कारा लगाती हूँ मेरे लैशेस गंदे तरीके से गिरते हैं, मतलब हाथ भी दो ना तो उठ के आ जाते हैं, और आँख में लैशेस एकदम से नहीं रहे तो दिखने में बड़ा गंदा लगता है। सेम हैपन्स व्हेन आई अप्लाई काजल, ठीक है। तो इसीलिए मैंने काजल भी लगाना छोड़ दिया है। कभी कभी लगा लेती हूँ, अदरवाइज आई ट्राई टू अवॉइड। और मैंने रिसेंटली, मैं लाई हूँ शायद, हाँ, मैंने रिसेंटली एक शहनाज हुसैन का एक हर्बल काजल लिया है।
अब देखिए, काजल इज सपोज टू स्मज, ठीक है। अगर ओरिजिनल काजल होगा, अगर विदाउट केमिकल्स वाला काजल होगा, तो काजल का कोल का नेचर ही है स्मज होना। तो ये जो शहनाज हुसैन का ये हर्बल काजल है, इसको मैंने रिसेंटली परचेज किया है और 2-3 बार यूज़ किया है। इट्स अ वेरी गुड काजल। ऑफ कोर्स एज आई सेड ऑलरेडी, क्योंकि ये ओरिजिनल हर्बल काजल है तो इसकी टेंडेंसी है कि ये स्मज होगी, ठीक है। तो आप चाहो तो कॉम्पैक्ट पाउडर से या नॉर्मल ट्रांसल्यूसेंट पाउडर से इसको सेट कर सकते हो, नहीं तो ये थोड़ा सा स्मज होगा। तो मैं ज़्यादा तो यूज़ नहीं करती, लेकिन हाँ कभी कभी कर लेती हूँ। फिलहाल रखा है अपने साथ, पर अब तक यूज़ नहीं किया है। मैं यूजुअली काजल उतना लगाती नहीं हूँ, आई प्रेफर लिपस्टिक बस। और हाँ, एक टाइम पे मस्कारा बहुत अच्छा लगता था, बट अब आई डोंट यूज़ एनी मोर। ओके फाइन, आई हैव 3 लिपस्टिक्स विथ मी राइट हियर, तीनों ही मामा अर्थ से हैं। ये कोइंसिडेंस हो गया। एक है कार्नेशन न्यूड, एक है बबलगम न्यूड और एक है ग्रेप फ्रूट पिंक। इस ग्रेप फ्रूट पिंक को और इस मामा अर्थ के विटामिन सी टिंटेड लिप बाम दोनों को मिक्स करके मैंने अभी लगा के रखा है, ठीक है। ओके, ये मेरा व्हाट्स इन माई हैंड बैग कम और व्हाट्स इन माई मेकअप पाउच ज़्यादा हो गया लग रहा है। ओके, आई हैव अ कंसीलर और थोड़ा सा मैंने अभी लगाया भी है मेरे डार्क सर्कल्स के लिए, मेबलिन का ये एज रिवाइंड कंसीलर। और इसको मैं जब भी बाहर जाती हूँ थोड़ा बहुत यूज़ करती हूँ। आप देखोगे तो समझ पाओगे। देखो, काफ़ी प्रोडक्ट मैंने यूज़ कर लिया है, इतना तो यूज़ कर लिया है, थोड़ा सा बचा है, तो मुझे इसको रीस्टॉक करना है। बड़े काम की चीज़ है। मैं यूजुअली पूरे फेस पे फाउंडेशन कंसीलर नहीं लगाती, क्योंकि ज़रूरत नहीं लगता मुझे हमेशा, स्पेशली डेली मेकअप के लिए। बट यहाँ पे डार्क सर्कल्स हैं, डिस्कलरेशन थोड़ा, तो उसके लिए मुझे चाहिए होता है। ओके, एक सिंदूर है और एक हैंड क्रीम है। ये हैंड क्रीम आर्सिलिया करके एक ब्रांड है, शॉपर स्टॉप से मैंने इसको ख़रीदा था, उनका खुद का ब्रांड है ये। तो हाँ, ये हैंड क्रीम है मेरे पास, उसकी खुशबू भी अच्छी है। ये मैंने शॉपर स्टॉप से लिया था किसी मॉल से, तब मैं पंजाब में थी। तो या ये इसकी शेल्फ लाइफ ख़त्म होने वाली है कुछ ही महीनों में, तो मुझे इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। एक्चुअली शेल्फ लाइफ क्रॉस करने के बाद भी आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, वो सेफ साइड में दे के रखते हैं। आपको प्रोडक्ट का जो है कंसिस्टेंसी, टेक्सचर, ये सब चेक करना चाहिए, स्मेल, अगर ये सब सही है तो आप यूज़ कर सकते हो। नाउ आई डोंट मीन कि 25 साल तक था और आप 30 साल तक 2030 तक यूज़ कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं। अगर 2025 तक है तो आप आराम से फॉर एग्जांपल 2025 के दिसंबर तक है, तो आराम से आप 2026 के अप्रैल तक तो यूज़ कर सकते हो, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, और बस हो गया। हाँ, एक लिप ग्लॉस लाई हूँ इन केस, अगर इफ़ आई फील लाइक अगर मुझे फील हुआ लगाने का, तो रेनी का एक लिप ग्लॉस है और एक छोटा सा मिनी क्लचर है और बस हो गया। ये खाली है। एक लिप लाइनर है स्विस ब्यूटी का मरून करके, और जस्ट हर्ब्स का एक लिप बाम और एक और स्क्रंची। 3 स्क्रंची है मेरे पास अभी फ़िलहाल यहाँ। और ये सनग्लास तो मैंने दिखाया था, नहीं मैं पहनूंगी नहीं। वैसे ये ना, इसका ना पिंक है, मतलब पिंक है ये, ठीक है, पिंक है, पिंक ग्लास है ये। ओके, और कुछ टिश्यू और वेट वाइप। हाँ, तो जो मैं कह रही थी, टिश्यू और वेट वाइप भी है दूसरे बैग में। और हाँ, एक चीज़ मैं दिखाना भूल गई आप लोगों को, मैं दिखाती हूँ। मतलब मेरे पास परफ्यूम कैसे ना हो। परफ्यूम तो ऑफ कोर्स होगा, वो छोटे वाले जिप में है, मैं निकाल रही हूँ। हाँ, लेकिन ये मिनी परफ्यूम है, ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादा क्वांटिटी फ़्लाइट में ले तो नहीं सकते, आपको पता ही है। तो ये एक मिनी परफ्यूम मैंने रखा है अपने साथ, रेनी का ब्लूम। इसका फुल साइज़ है, मैं दिखा चुकी हूँ परफ्यूम वाले वीडियो में, और ये छोटा सा मिनी वर्जन, ठीक है। तो बस यही सारे सामान थे मेरे बैग में। जस्ट हैव अ लुक, एक सेकेंड, ये देख लीजिए। तो यही कुछ सामान थे मेरे बैग में, और ये बैग मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए, अब मिलती हूँ अगले वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।